एक काम करते हैं, पीडीएफ नहीं, तुम बुक से कर रहे हो ना, बुक ये वाली मेरे पास नहीं है, पीडीएफ से क्वेश्चन देख लो, वो क्वेश्चन का सॉर्टिंग कर लो। फ्राइडे को मॉर्निंग में मैं एक ऑनलाइन लेक्चर शेड्यूल करता हूँ, ठीक है, और जितने भी डाउट्स होंगे वो पीडीएफ के क्वेश्चन नंबर बोलो। जैसे बहुत लोगों ने अभी नहीं सॉल्व किया होगा तो उनका भी सॉल्विंग हो जाने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए हमको टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो आप क्या करो, पीडीएफ में नहीं है तो जो क्वेश्चन नहीं होंगे ना उसका एक पीडीएफ बनाओ और वो पीडीएफ मेरे को सेंड करके रखो, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं है, ये 2025 के क्वेश्चन नहीं होंगे ना, 24 तक तो उसमें भी है, पीडीएफ में भी होंगे। एक काम करो, दूसरे टॉपिक में पहले आवाज दी, मेरी बात ध्यान से होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मिसिंग है, थोड़े दूसरे क्वेश्चन में देख लो, दूसरे टॉपिक में देख लो, वो क्वेश्चन वहां मिलने के चांसेस है, क्योंकि ये बुक का जो टॉपिक है, दूसरे बुक का जो टॉपिक है, वो थोड़ा सा अलग अलग किए रहते हैं, ठीक है। तो देख लो और उसके बाद आप वो सारा पीडीएफ जो मैंने भेजा है उसके हिसाब से मार्किंग कर डाला, कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है। मैं फ्राइडे को मॉर्निंग में, ठीक है, या तो अगर फ्राइडे मॉर्निंग में कुछ पॉसिबल मतलब कुछ ऐसा हुआ कि नहीं हो पाया लेक्चर, तो सैटरडे को भी मेरा लेक्चर है, उस ऑफलाइन लेक्चर में मैं डाउट सॉल्व करवा दूँ। सर्किट लास्ट लेक्चर पढ़ा दिया ना, वो नहीं है। अरे सुनो, एलआर सर्किट भी आप ऐसा समझो कि जैसे वहां पे अगर आया भी तो हाफ एल आई स्क्वायर या फिर E = BLV/R वर्सेस,
तो उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा अलग नहीं आएंगे। एलआर सर्किट जो लास्ट लेक्चर मैंने बताया था आपको, वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे अभी इस एग्जाम में, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं आज प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलने वाला आइडियली अगर देखा जाए तो मैं वो क्वेश्चन नहीं डालूंगा। बट लास्ट वीक वो जो प्रोग्राम है डीके ऑफ करंट था वगैरह वगैरह, वो सारे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो पहले दूसरा बहुत लोग क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्लासिकल मैग्नेटिज्म। क्लासिकल मैग्नेटिज्म कुछ और नहीं है, मैग्नेटोस्टैटिक है। मैग्नेटोस्टैटिक खाली मूविंग चार्जेस भी नहीं है। मैग्नेटोस्टैटिक मतलब मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल, बस खाली वही चांसर है, ईएमआई के जस्ट पहले वाला, ठीक है। हाँ, और वो छोटा ही चांसर है, अगर चाहोगे तो उसमें से मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, कम टाइम जाएगा रिवीजन करने में और ज्यादा एफिशिएंट भी हो जाएगा। क्लियर है? तो ईएमआई आप देखो, आप अपने हिसाब से मैक्सिमम कितना टाइम जा सकते हो फ्राइडे तक। आपको ऐसे सोच के रखना है कि फ्राइडे को डाउट सॉल्विंग होगा, ठीक है। अगर मुझे कुछ टाइम का प्रॉब्लम हुआ तो फ्राइडे नहीं हुआ तो सैटरडे पक्का होगा, बट आप फ्राइडे में रेडी हो अपने डाउट्स रेडी करके, ठीक है। तो और आपको जो मार्किंग रखनी है, जिन्होंने सॉल्व किया बुक से, सुन लो पहले ध्यान से, जिन्होंने बुक से सॉल्व किया उनको क्या काम करना है, वही क्वेश्चन का मार्किंग, वही क्वेश्चन का नंबर आप कहाँ पे ढूंढ लो, पीडीएफ में, और वो रेडी रखो। क्लियर है? कोई बात और कोई डाउट तो नहीं है? आया ना? एग्जाम कहाँ तक आने वाला, एग्जाम में कहाँ तक आने वाला वो क्लियर हुआ। एलआर सर्किट तक, एलआर सर्किट रोल एंड डीके ऑफ वो करंट वगैरह नहीं आने वाला, बट ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको भी एलआर सर्किट बोलते हैं। हाँ, उसको भी ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, वहां पे रेजिस्टर वगैरह होता है, उसको भी एलआर सर्किट बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने एलआर सर्किट बोला, एलआर सर्किट में वो जो लास्ट में मैंने एक्सपोनेंशियल डीके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वैसा कुछ पढ़ाया था, वो वाला नहीं आने वाला। मेरी बात क्लियर हुई? हाँ यार, अब किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो ये है, और डाउट सॉल्विंग का भी होगा फ्राइडे मॉर्निंग, क्योंकि आफ्टरनून में आप क्लास आ जाओगे, या फिर फ्राइडे मॉर्निंग नहीं हो पाएगा तो सैटरडे मॉर्निंग पक्का होगा। बट आप कहाँ से रेडी, सैटरडे मॉर्निंग क्लास ही है तो क्लास नहीं हो जाएगा, ठीक है, वो बोल रहा हूँ। तो जो भी डाउट है, चाहे मैग्नेटिज्म के है, चाहे वो इसके ईएमआई के, कहाँ तक के डाउट होंगे, जो एग्जाम में पहले वहां तक खत्म कर लो, ठीक है। उसके इच्छा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन की मार्किंग कहाँ होनी चाहिए, पीडीएफ से होनी चाहिए, क्योंकि पीडीएफ सबके पास भी और मेरे पास भी, मेरे पास ये बुक नहीं, ठीक है। तो उससे रहेगा तो मैं वो अपलोड करके फटाफट डाउट सॉल्व करूँगा। क्लियर है? और कोई डाउट है किसी को अभी तक? जो बोला वो सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। चलो बैठ जाओ ढंग से भाई। लास्ट लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था, एलआर सर्किट में ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट स्टार्ट किया था, राइट। ग्रोथ ऑफ करंट बता दिया था इन वन टाइम कांस्टेंट, बराबर ना।
लास्ट लेक्चर में क्या फॉर्मूला डिराइव किया था हमने? I इज इक्वल टू नहीं, वही जनरल फॉर्मूला है क्या? E नॉट बाई E बाई R 1 माइनस E रेज़ टू माइनस क्या है? माइनस I बाई T R इंटू T डिवाइडेड बाई, बराबर है? अच्छा, यहाँ से इसको हमने क्या बोला था? टाइम कांस्टेंट बोला था। तो टाइम कांस्टेंट को किससे डिनोट करते थे? टाउ से। टाउ इज इक्वल टू कितना आएगा? L डिवाइडेड बाई R, है ना? आया ना? इन वन टाइम कांस्टेंट करंट विल बी 63% ऑफ मैक्सिमम करंट, और मैक्सिमम करंट कितना हुआ? I maximum is what? That is E divided by R. I maximum is what? That is E divided by R. Clear है? कोई डाउट नहीं इसमें? ठीक है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ग्रोथ ऑफ करंट का ये कंडीशन है, उसके बाद हम डीके ऑफ करंट देखेंगे। क्लियर? एक क्वेश्चन देखो आप लोग। A solenoid of inductance, battery. A solenoid of inductance of 50 millihenry, 50 millihenry and resistance 10 ohm is connected to a battery of 6 volt. Is connected to a battery of 6 volt. Done. Find the time elapsed before. Find the time elapsed before the current acquires half of its steady state value. स्टेडी स्टेट पे करंट कितना हो जाता है? मैक्सिमम, बराबर, याद है ना? एट t इज इक्वल टू 0 करंट क्या था? एट t इज इक्वल टू 0 करंट क्या था? 0। और एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसको स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द t भी बोलते हैं। करंट कितना हो जाएगा? E बाई R। तो मैक्सिमम करंट कितना है? E बाई R। यहाँ पे क्या बोला है कि कितने टाइम में करंट कितना हो जाएगा? E बाई R डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो I की वैल्यू E बाई 2R होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये E बाई 2R, ये E बाई R, ये 1 माइनस E रेज़ टू माइनस RT अपॉन L, तो वो T निकालना है। पहले आप लोग ट्राई करो फटाफट ये क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूँ। T निकालना है, क्वेश्चन पढ़े। बातें नहीं करनी है।
ये क्या क्या आपका क्या है? 30 एग्जैक्ट 30 करंट कितना होना चाहिए? देखो I is equal to 1/2 into E divided by R. I का फॉर्मूला क्या आएगा? E by R into 1 minus E raised to minus RT by L ना? R की वैल्यू 10, T divided by L की वैल्यू कितनी? 50। अच्छा एग्जाम्पल इसको ऐसे लिखो माइनस RT अपॉन L, ये बराबर है आया ना? अच्छा I की जगह पे क्या लिखोगे? 1/2 R 1/2 into E divided by R, ये हो गया E divided by R 1 minus E raised to minus RT upon L। अब ये और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, राइट? आया ना? ये 1/2 is equal to 1 minus E raised to minus RT upon L। E raised to minus RT upon L is equal to 1 minus 1 upon, that is 1/2, that is 2 raised to minus 1। यहाँ तक कहानी क्लियर? टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो माइनस साइन हट जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे E raised to RT upon L is equal to 2। ये इधर जाएगा तो R into T upon L is equal to कितना है? ln2। तो यहाँ से T is equal to ln2 into L divided by R। बोलो ln2 कितना हुआ? 0.693 into L की वैल्यू कितनी है? 50 और 50 मिली एम्पीयर है ना, वो कौन बताएगा? और R की वैल्यू 10 है। कैंसिल करोगे इसको अप्रोक्सीमेटली 0.7 कर दो, 0.7 into 5 3.5 into 10⁻³ सेकेंड, और इट कैन बी रिटन एज 3.5। अच्छा बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, मेरे को लगा ई वगैरह तो डिफिकल्ट है। 0.301 लॉग बेस 10, यहाँ पे ln है, लॉग बेस ई है। तो हमारा वो म्यूचुअल वाला बाकी है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चुप है चुप। अभी मैं बाहर निकालूंगा तो मुंह बन जाएगा। ऐसा कुछ मत करो, चुपचाप बैठे रहो। An inductor resistance battery, an inductor resistance battery, an inductor resistance battery circuit is switched on at time t is equal to 0, at time t is equal to 0 if the EMF of the battery is E, if the EMF of the battery is E, find the charge which passes through the battery, find the charge which passes through the battery
in one time constant tau. In one time constant tau. In one time constant tau. ये क्या है? करंट. करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. बराबर है. तो R इज इक्वल टू dq अपॉन dt और इसी को क्या कर दो? q इज इक्वल टू dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R dt. चलो वैसे करना, एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ. नहीं आ रहा होगा तो चुपचाप बैठे रहो, मैं बताऊंगा, बातें नहीं करनी. इसको dq अपॉन dt कर, तो dq निकालना. देखो dt इधर लेके जा, इंटीग्रेट कर दे. चार्ज निकालना है. क्या हो? हाँ, 0 से t नहीं भाई, टाइम कांस्टेंट टाउ बोला. 0 से टाउ. ये जो डीपीपी पहले हम लोग दे रहे थे आपको, उसमें फ्लूइड की डीपीपी नहीं है क्या? फ्लूइड का डीपीपी है? आपके पास है ऑफलाइन? अभी है क्या? मैं तो मतलब लिंक वो पीडीएफ है क्या? मेरे को शेयर करना पर्सनल पे. ये मेरे को शेयर कर. क्या आंसर आया? In one time constant. सर वो EMF E और ये देखो dq डिवाइडेड बाय dt, E डिवाइडेड बाय R. यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 माइनस e रेज टू माइनस t बाय टाउ. ये बराबर है ना? तो यहाँ से dq की वैल्यू कितनी आएगी? E डिवाइडेड बाय R इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस e रेज टू माइनस t बाय टाउ इनटू dt, है ना? कितने टाइम में बोला है? इन वन टाइम कांस्टेंट. तो यहाँ पे इसको क्या लिखोगे आप? E डिवाइडेड बाय R लिखो. dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो 1 dt ना, तो ये कितना आएगा? t माइनस, इसको क्या लिखोगे? e रेज टू माइनस t बाय टाउ. e रेज टू x का डिफरेंस, सॉरी इंटीग्रेशन e रेज टू x, और यहाँ पे x के कोएफिशिएंट से x क्या है यहाँ पे? -1 बाय टाउ. तो यहाँ पे टाउ आ जाएगा ना, -1 बाय टाउ. उसका उल्टा हो तो -5. यहाँ प्लस आएगा. पक्का प्लस है. यहाँ पे t की वैल्यू पुट करो. E डिवाइडेड बाय R, अपर लिमिट इसका क्या है? टाउ, लोअर लिमिट क्या है? 0. तो यहाँ पे टाउ -0
बराबर है, प्लस टाउ इंटू इधर कितना आएगा e रेज टू -1 माइनस टाउ -1 होगा ना, टाउ माइनस 1 कैसे होगा? e रेज टू 0 तो 1 होगा। अरे मैं पहले इसकी वैल्यू दोनों एक साथ लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस टाउ माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाउ, ऐसे लिख सकते हो क्या? दो बार वो सर उसके बाद तुम लोग जैसे बोल रहे हो वैसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा नहीं, ये e बाई आर लिखा, ये अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे टाउ प्लस e रेज टू -1 इंटू टाउ, ये बोल रहे हो ना? अब माइनस यहाँ पे 0 और 0 प्लस e रेज टू -0, टाउ का टाउ बचेगा। तो फाइनल आंसर आएगा e डिवाइडेड बाई r टाउ प्लस e रेज टू माइनस, या फिर इसको टाउ डिवाइड बाई e लिखो, माइनस टाउ से प्लस टाउ को बना दिया, e इंटू टाउ डिवाइडेड बाई e आ गया आंसर क्या? इतना फटाफट मेरे से आगे आगे बोले भेज दिया भाई, आया तो नहीं आने देना, किसको भेजो भाई? कोई रहेगा मेरे को छोड़ के किसी को भेज दिया लग रहा है। 200 है तुम्हारे फोन में? हाँ आया, थैंक यू, पूरा डिटेल्स भेजा। क्या हो गया? क्लियर है क्वेश्चन? ये हो गया, लिख के क्लियर है? क्या डाउट है बोल? क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, क्या छापते रहना। एन इंडक्टर कॉइल, एन इंडक्टर कॉइल stores 32 joule of magnetic field energy. An inductor coil stores 32 joule of magnetic field energy and dissipates energy as heat at the rate of 320 watt। ध्यान देना 320 watt, एक्चुअली ये du अपॉन dt दे रखा है, ठीक है? 320 watt, 320 watt, when a current of 4 ampere, is passed through it, 4 ampere is passed through it, find the time constant of the circuit, when this coil is joined, across an ideal battery, is joined across an ideal battery.
बातें नहीं जो भी यू है वही क्वेश्चन का आपको बताना मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने बोला है। पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है P = I स्क्वायर R ऐसे ग्रेडियंट I square into R plus 4/5 क्वेश्चन आया क्वेश्चन में आपसे क्या दिया हुआ है एनर्जी दी हुई है ना मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है 32 क्या फॉर्मूला होगा 1/2 और du अपॉन dt कितना है 320 यही है ना पक्का इसको आप I स्क्वायर R लिख सकते हो हाँ बराबर तो 1/2 Li स्क्वायर डिवाइडेड बाय I स्क्वायर R से किया गया ये कितना आएगा 1/10 आएगा 32 upon 320 is 1/10 राइट I स्क्वायर से I स्क्वायर कैंसिल हो गया L upon 2R is equal to 1/10 2 5 ये L upon R क्या होता है पावर 1/5 that is 0.2 seconds 0.2 क्या किया तुमने बराबर 4/20 अरे योग्य लिख के क्या अरे दीदी आप आगे बैठे आपके साथ बैठो बोला
उनको तो मैंने बताया है। आपकी बात हो ना? कुछ नहीं, आजकल वो साथ बैठता है। पहले ज्यादा मस्ती करता था, अभी भी करता है, ऐसा नहीं है। अभी वो जो करता है वो पेरेंट्स को बताऊंगा डायरेक्ट। वीडियो बना रहा है ना। यार बोल रहे हो अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है या फिर नहीं करना है? मतलब अगर आपका मन नहीं हो पढ़ने का तो मेरा टाइम लॉस होगा और एनर्जी, क्योंकि आप लोग पहले जाते हो फुकड़े में बात करते। तो अगर मन हो तभी मैं कराऊं, ठीक है? चलो ठीक, लिखो क्वेश्चन। बस बातें नहीं। बोलो मैं। An inductance L, resistance R. An inductance L, resistance R. डिसाइड करना कब बुलाया? An inductance L, resistance R are connected in series. Are connected in series with a battery of EMF E. With a battery of EMF E, find the maximum rate at which the energy is stored in the magnetic field. The energy is stored in the magnetic field. मतलब du/dt को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है? ये वाला आ सकता है, ये वाला इंडिविजुअल आ सकता है, बट ये टाइम कॉन्स्टेंट वगैरह नहीं। ऋषित तू कहाँ बैठा था? कहाँ बैठा था? पहले तो उधर बैठा था, अच्छा उसको तो देख। हाँ, du/dt को मैक्सिमाइज करना है। क्या है? ये और आर के टर्म्स में। हाँ, वो तो रहेगा ना, ये और आर के टर्म्स में। सॉल्व करो भाई। सब लोग याद रखते हैं। अगर ऑप्शन लिखोगे तो वो टर्म्स में लाते हैं। du/dt E²/R ये मन में नहीं आया, ये ऑप्शन नहीं है। अबे पढ़ना एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। चार हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा।
यही क्वेश्चन है। स्क्वायर बाय आर मेरे उसके आगे तो क्या करना है? पहला ऑप्शन भाई डिसेप्टिव और मतलब जल्दी नहीं क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी का? एनर्जी होता है 1/2 L into I square। 1/2 L एज इट इज कॉपी किया है ना। I की जगह पे क्या लिखोगे? E by R I की जगह पे E डिवाइडेड बाय R into 1 minus e raised to minus t by tau बराबर है the whole square। ये क्लियर है? ये किसकी वैल्यू है? u की। बट हमें u का मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालना है। क्या निकालना है? du अपॉन dt की मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले इसको आप क्या कर दो? डिफरेंशिएट करो। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं ये e स्क्वायर अब जो कर दिया वो कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, ये पूरी वैल्यू जो है यहाँ से ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाहर निकाल दिया। du डिवाइड बाय dt निकालो। du डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? 1/2 L इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आगे बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू पहले x लिखा, x की वैल्यू कितनी? 1 माइनस e रेज टू माइनस t बाई टाउ बराबर है। फिर x को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0। 1 का डिफरेंशिएशन माइनस साइन कॉपी किया, e रेज टू माइनस t बाई टाउ लिखा, राइट। e रेज टू x का डिफरेंशिएशन और यहाँ पे x के कोएफिशिएंट से डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 अपॉन टाउ माइनस 1 अपॉन टाउ, तो माइनस 1 अपॉन टाउ इसके साथ आगे क्या हो गया? प्लस 1 अपॉन टाउ। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब देखो, ये पूरा अगर आप सॉल्व करते हो तो ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल हो गया। du डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू L इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इधर कितना आएगा? 1 माइनस e रेज टू माइनस t बाई टाउ और इधर कितना आएगा? 1 अपॉन टाउ इंटू e रेज टू माइनस t बाई टाउ। मुझे ये मैक्सिमाइज करना है ना, देखो। तो मैक्सिमाइज करने के लिए इसको, अच्छा इसमें वेरिएबल क्या है? इसको चेंज कौन कर रहा है? ये टाइम चेंज कर रहा है ना। ऐसा समझो कि थोड़ा सा मैं आपको ग्रेविटेशन का एक कंसेप्ट याद दिला रहा हूँ कि दो ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट जब स्प्लिट होता था दो मासेस में और उनके बीच का फोर्स मैक्सिमाइज करते थे, एक पार्ट क्या लेते थे? m, एक पार्ट अगर m लिया, दूसरा पार्ट क्या लेते थे? m माइनस n बराबर। एक मान लो कि टोटल टाइम यहाँ पे देखो, यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू टाउ की वैल्यू कितनी होगी? थोड़ी देर के लिए टाउ की वैल्यू पुट करो, टाउ की क्या वैल्यू होगी? टाउ की क्या वैल्यू होगी? L बाई आर, आर बाई एल ना, आर बाई एल। देखो ये वाला एल और ये वाला एल कैंसिल, ये वाला आर से ये वाला आर कैंसिल। पावर होता है ना, डी यू अपॉन डी टी पावर होता है। तो पावर की मैक्सिमम वैल्यू ई स्क्वायर अपॉन आर होती है। ये जो है यही इसकी वजह से तो चेंज हो रहा है ना। ये क्या नहीं जाना भाई, और अब पूछना भी मत। नहीं पूछा बाहर निकाल दो, आने नहीं दूंगा। तो ये हो गया ई स्क्वायर अपॉन आर, यही मैक्सिमम वैल्यू है ना। बट ये मैक्सिमम किसकी वजह से नहीं हो पा रहा है? इसकी वजह से। अब यहाँ पे ये केस आपको याद होगा कि अगर मैं ये वाली वैल्यू को x मान लूं तो ये कितना होगा? 1 माइनस x, और उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे वही ग्रेविटेशन वाला कंसेप्ट यूज कर रहा हूं मैं। इस पूरे को क्या मान लिया मैंने? x। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस x। तो ये जो क्वांटिटी है इसको क्या लिखोगे? x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है, और ये क्या हो गया? ई स्क्वायर बाय आर, और इसको क्या लिख दो थोड़ी देर के लिए? p। मैं ये नहीं लिखना चाह रहा हूं, इसके लिए इसको x लिख रहा हूं,
समझ आया? अब P यहाँ पे dP डिवाइड बाई dx, इसका मैक्सिमम डिफरेंस, ये अगर मैक्सिमम तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? 0। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे, तो dP डिवाइडेड बाई dx अगर सॉल्व करते हो तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ? e स्क्वायर बाई r तो बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1। अब ये 0 है ना, अगर ये मैक्सिमम है तो 0 यहाँ पे, r इंटू ई स्क्वायर यहाँ पे, r अपॉन ई स्क्वायर, सॉरी, और इधर कितना बचा है? 1 माइनस 2x, तो यहाँ से 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2x। x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू कितनी आई? अब आपको du अपॉन dt की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, आपको dp अपॉन dt की मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए, du अपॉन dt की मैक्सिमम वैल्यू। तो du अपॉन dt की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बताओ? du डिवाइडेड बाय dt मैक्स विल बी इक्वल टू, पहले e स्क्वायर अपॉन r कॉपी किया इनटू, यहां पे देखो ये 1 माइनस x की वैल्यू कितनी है? इनटू x, फाइनल आंसर कितना है? e स्क्वायर अपॉन, उससे की होता तो e स्क्वायर बाय r से i स्क्वायर आ, उससे भी हो जाता है, मैंने स्टार्ट नहीं किया था इसके लिए। कौन सा? आई स्क्वायर आर, अच्छा आई स्क्वायर आर ना, एनर्जी का रेट मैक्सिमम करना है ना, वो पीस, वो पावर का रेट मैक्सिमम हो जाएगा। वो dp अपॉन dt की मैक्सिमम वैल्यू आती है, यहाँ पे du अपॉन dt की मैक्सिमम, dp अपॉन dt मतलब पावर को, इसको u को तुमने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, तो वो अलग आंसर है, वो चीज अलग है। जैसे डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करने का एक्सीलरेशन, बट यहाँ कितनी बार बोला? एक ही बार डिफरेंशिएट करना बोला, आंसर चेंज हो जाता है, वो चीज। हाँ, किसमें? इसमें एनर्जी स्टोर का रेट मैक्सिमाइज करना है ना, तो एनर्जी के फॉर्मूले हैं। ये क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने सॉल्व करने के लिए इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, इसको x कंसिडर कर लिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू यही है, चेंजेस ये इसकी वजह से आ रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आप लोगों ने बोला करवाओ, नहीं बोला तो नहीं करा दूंगा। वाले लोग तो गायब हो जाते, क्या हो रहा है? जगह मगा इधर लगा हुआ है। कितने क्वेश्चन हुए? 1 2 3 4 5 3 4 4 और क्या हुआ? जो है बोर्ड में 1 2 3 4। दो बार डिफरेंशिएट करके भी तुमने dp अपॉन d में dx मैक्स लिखा है क्या? निकाला तो इसकी वैल्यू ही निकाला, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन वहां है ना, वही यूज किया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।
क्वेश्चन लिखो. Switch is closed at time t is equal to 0. Switch is closed at time t is equal to 0. At time t is equal to 0. Calculate current through the battery just after closing the key. Calculate current through the battery just after closing the key. Second question. Current through the battery long time after closing the key. Battery long time after closing the key. Third question. Current through the inductor as a function of time. Third question. Current through the inductor as a function of time. As a function of time. इसमें आपको क्या कंसेप्ट यूज करना याद है? See, just after closing the key, इंडक्टर कैसा बिहेव करता है? लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द की इंडक्टर कैसा बिहेव करता है? ये दो पार्ट तो आपको मैंने जो कंडीशन बताया उसके हिसाब से सॉल्व करना है. ठीक है, पहले ये दो का आंसर बताओ, फिर मैं तीसरे का आंसर बताऊंगा. अगर दो का आंसर नहीं बताया तीसरा वाला बताएंगे नहीं. पहले बता दो, पहले अपना दिमाग लगाओ, जो लिख के दिया हुआ है कम से कम उतना यूज करो. अरे आई मैक्स बोल रहा हूँ. हाँ वो आई मैक्स को करने देना. मैक्स का थोड़ी अरे आई तो बोले
हाँ बोलो। 3E by 5R 3E by 5R अगर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ ना, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की इंडक्टर एक्ट है शॉर्ट सर्किट की ओपन सर्किट, ठीक है। लास्ट बेंच सेकंड लास्ट बेंच, थक गए हो तुम लोग, सो जाओ। पहला केस जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की, बोलो क्या आएगा। यहाँ पे ये हो गई बैटरी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, और बाकी तो ओपन सर्किट हो गया ना। अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो उसको लिखेंगे नहीं, तो ये R और ये कितना हो गया R, ये क्या है E, तो I इज इक्वल टू क्या है E डिवाइडेड बाय 2R। सेकेंड, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द की, क्या आएगा बोलो। लॉन्ग टाइम आफ्टर में ये क्या हो गया, ओपन सर्किट की शॉर्ट सर्किट। लॉन्ग टाइम में मैक्सिमम करंट मतलब शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, ये और ये क्या हो गया ये। क्लियर है। इसको क्या लिखोगे आप 2R, ये कितना हो गया R और ये कितना हो गया R, ये कितना हो गया E। चलो इसको निकालोगे, इसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी आएगी, कितना है 2R/3 प्लस R कितना होगा I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव, दैट इज 5R डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से क्लियर आया। अब तीसरे पार्ट में आते हैं क्वेश्चन के। तीसरे पार्ट में क्या बोल रहे हैं, करंट थ्रू द इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये इंडक्टर जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस इंडक्टर को एज इट इज छोड़ दो, ये इंडक्टर हो गया। बाकी सारी चीजें सर्किट में जो है वो ड्रॉ करो। ये वाला थोड़ा सा अलग पार्ट है, ध्यान देना। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, बैटरी, बराबर। अब आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस इसका नाम A और इसका नाम B। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं मैं आपको। इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालो सबसे पहले। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये दोनों, ये तो बैटरी। अब बताओ ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे कि पैरेलल में, कौन सा रेजिस्टेंस है R, ये कौन सा है R और ये कितना है 2R। अच्छा ये दोनों सीरीज की पैरेलल, क्या बात है, क्या देखते हो। यहाँ पे इसके अक्रॉस देखना है, तो यहाँ से करंट डालोगे तो एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा। सेम करंट जा रहा है, डिफरेंट करंट जा रहा है, डिफरेंट करंट डिवाइड होगी, ऐड होगा, सॉरी सेम है, डिवाइड होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। R और R कितना हो गया R/2। तो RAB जब आप निकालोगे तो R/2 ये वाला इसके साथ किसमें, सीरीज में की पैरेलल में, सीरीज में। अरे इनकी इफेक्टिव वैल्यू निकालेगा तो कितना है R/2 प्लस 2R, आंसर कितना आया 5/2R, बराबर है 5R/2। अच्छा उसके बाद L की वैल्यू, L दिया हुआ है, I इज इक्वल टू क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R। R की जगह पे क्या आएगा 5R/2, बराबर ना, इंटू 1 माइनस E रेज टू माइनस R, R की वैल्यू 5R/2 डिवाइडेड बाय 2 कौन सा, अब बराबर है। तो ये हो गया करंट अक्रॉस द इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। I is equal to E by R 1 minus E raised to minus RT by L। R क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। छापो, ये आया ना, ये वाला नहीं आया,
सेकंड आया जस्ट आफ्टर क्लोजिंग बाकी में करेक्ट होगा। बोल भाई कौन है? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? खड़े लो। क्यों फेंके थे वो बता। कब फेंका भाई? कितना टाइम हुआ? मैं अभी कैमरा चेक करवाता हूँ, अगर फेंका होगा तो देखो आज बताता हूँ। उजाला चारा बन रहा है 2-3 लेक्चर से मैं देख रहा हूँ। फेंक रहा था नहीं फेंक रहा था? सही से बता। फेंक रहा था ना? तो अभी मना क्यों किया? तो बता मेरे को। मैंने पूछा तो मना किया था तुमने? कितनी बार फेंका था इसने? और तुमने बोलना मत, बीच में चमाड़ मारूंगा वहीं यहाँ पे। तुमने कितनी बार फेंका? पहले कौन फेंका था? पहले उसने देखा, पक्का उसने देखा, मैंने नहीं देखा। तेरे बाजू वाले ने फेंका था? झूठ मत बोलना, अगर दिख गया बाजू वाला तो भी कोई पकड़ूंगा। उसने नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा। किसने फेंका था? मेरे को नहीं पता, उधर से इधर है, उधर से वापस गया। पक्का से मैंने नहीं देखा, पक्का। अभी चेक करवाता हूँ। किसको हंसी आ रही भाई? बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। तू बहुत ज्यादा हंसा है। अरे तू बताता हूँ। सच्ची मैंने नहीं देखा है पहले। वो सब मैं नहीं आता। हंसी आ रही है देखो। इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम टाइम पास करने आए हो, है ना? बैठो, बताता हूँ। ये लिख के हो गया? इंडक्टर ओपन सर्किट होगा। बात नहीं, इंडक्टर ओपन सर्किट तो उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा।
Okay. Next is what? That is decay of current. मान लो कि अपने पास ये सर्किट दिया हुआ है, ये एक बैटरी है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर, और ये रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ पे ये एक इंडक्टर दिया हुआ है, राइट? अब इस क्वेश्चन में मान लो कि अभी यहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, कुछ लॉन्ग टाइम आफ्टर मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है? तो ये वाला पार्ट जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो व्हेन key is shifted to position 2, तो यहाँ पे आपको ये इंडक्टर दिखाई देगा कुछ इस तरह से, और ये क्या हो गया? रजिस्टर, ऐसे। ये L हो गया, ये क्या हो गया? R। यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा, राइट? अब इसमें मैक्सिमम I नॉट क्या है? I नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ पे करंट क्या होने वाला है? डिक्रीज। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। यहां से इसको लिखोगे L di/dt प्लस IR, दैट शुड बी इक्वल टू 0। यहां से L इंटू di/dt इज इक्वल टू I इंटू R विद नेगेटिव साइन। तो यहां से माइनस L di/I इज इक्वल टू R इंटू dt इंटीग्रेशन। तो ये वाला R जो है, ये अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये आएगा माइनस L/R, ठीक? इसको क्या लिखोगे? ln I इज इक्वल टू T, बराबर है। अब ये वाली जो वैल्यू है, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ln I इज इक्वल टू माइनस R इंटू T/L। तो ln I इधर जाके कितना हो गया? I इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस RT/L। अच्छा, ये इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे, सॉरी ये इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू करंट कितना था? I नॉट था ना, और टाइम t इज इक्वल टू t पे करंट कितना है? मान लो I। तो यहाँ पे ये हमें लिखना पड़ेगा I, और ये कितना हो जाएगा? I नॉट। तो यहाँ पे ln I माइनस क्या हुआ? करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, इस बार डिक्रीज हो रहा है, डीके ऑफ करंट बढ़ रहा है। कितना आएगा बोलो? ये माइनस, और यहाँ पे टाइम की वैल्यू तो t माइनस 0 ही होगा, तो माइनस R इंटू T/L। तो ln I डिवाइडेड बाय I नॉट इज इक्वल टू माइनस RT/L। ln उधर जाके क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल ना, I/I नॉट इज इक्वल टू माइनस RT/, e रेज़ टू माइनस RT/L। तो I की जगह पे कितना आएगा? I नॉट इंटू e रेज़ टू माइनस RT/L। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, तो ये करंट डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू कितनी है? t इज इक्वल टू 0 पे करंट कितना आ रहा है? I नॉट आ रहा है, सॉरी I नॉट आ रहा है। और t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट कितना हो गया? यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ इंफिनिटी, देखो e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी कितना होता है? 0। तो करंट कितना हो गया? तो करंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? क्लियर है? चलो नोट डाउन करो फटाफट इसमें। अभी मिनट तो चैप्टर
म्यूचुअल इंडक्शन है, ट्रांसफॉर्मर है, एलसी ऑसिलेशन है, एडी करंट है, बट वो सब छोटे होते हैं। इसमें क्वेश्चन ज्यादा सेट होते हैं। पीवाईक्यू देखो ज्यादा क्वेश्चन, इसके लिए इसको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा है। बाकी ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन सेट होते हैं, बाकी सब थियरी है, तो फटाफट हो जाता है। इसमें से ये वाला नहीं है, क्लोज एंड डीके ऑफ करंट, बाकी वो तो कराया था हुआ। क्या? हाँ, तो पोजीशन नहीं, खाली एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। तुम कल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दोनों स्टेटमेंट, लेंज लॉ का स्टेटमेंट, ठीक है, 15-15 बार तीनों स्टेटमेंट लिख के लाओ। तू बताएगा क्या करना है? जितना बोला उतना मुझे कल चाहिए, ठीक है? और अगर कल नहीं हुआ तो फिर बताता हूं। कल मुझे 1 बजे ये 15-15 बार एक स्टेटमेंट लिख के चाहिए, 1 बजे। हाँ, पर 2 इसको मैं 2-3 लेक्चर से इग्नोर कर रहा हूँ, ये सर पे चले जा रहा है। अब 2-3 लेक्चर देखो, तुमको मैं सही कर दूंगा, अपने आप सही हो जाओगे। कितने पीवाईक्यू सॉल्व किए? वो जो लिस्ट भेजा था मैंने, कितने कोई उसमें से तुम्हारे नोट्स दिखाओ तुम्हारा। क्या हुआ? आया नहीं तो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट थोड़ा किया है, थोड़ा बाकी है। वो कैसे टाइम पास करने बिजी रहता। मैंने कितने क्वेश्चन कराए थे आज? 5 क्वेश्चन कराए ना टोटल। 1 2 3 4 5। इसको लेके ना 5। नोट्स कंप्लीट क्यों नहीं है? पूरा रहेगा, नहीं, अब याद रहेगा, तुम टेंशन मत लो। मुझे ना कल नोट्स भी कंप्लीट करके चाहिए, ठीक है? और अगर कल छुट्टी मार दी तो जितना होमवर्क है वो डबल करके आना, ठीक है? तुम क्लास डिस्टर्ब मत करो, तुम थोड़ा कम पढ़ोगे चलेगा, मैं सबको बोलता हूँ, बट क्लास डिस्टर्ब करोगे तो फिर नहीं चलेगा। ये अर्थ मैग्नेटिज्म का भी तुम्हारा इनकम्प्लीट ये हो, पीछे वाली के टाइम पास करते हो ना। वो टाइम पे उनको अहमदाबाद जाना पड़ा था। किधर अहमदाबाद जाना पड़ा था। हाँ, क्या कर रहे थे अहमदाबाद जाके? ये रिलेटिव की तबीयत ठीक नहीं थी।
मम्मी पापा जाना चाहिए ना रिलेटिव। जाओ, कोई बात नहीं, जाना चाहिए, तुम जाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा पूरा नोट्स इनकम्प्लीट है, कल मुझे नोट्स कंप्लीट करके चाहिए, ठीक है? नोट्स कंप्लीट करके, क्या क्या बोला मैंने? नोट्स पूरा कंप्लीट, मैग्नेटिज्म का भी और ईएमआई का भी नोट्स कंप्लीट चाहिए। पैरेलल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है? फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और लेंज लॉ, ये तीनों 15-15 बार लिख के चाहिए, ठीक है? अगर तुमने ये मुझे 2 बजे नहीं दिखाया तो फिर कपिल सर को दिखाना होगा, ठीक है? 3:30 बजे कपिल सर आएंगे आपको होमवर्क चेक करना, ठीक? तो कितने बजे आओगे तुम? 2 बजे की 3:30? क्या हुआ? 2 बजे, ठीक है? बात करो, ये बुक भी कंप्लीट करके लेके आना। उसमें उसको कुछ ज्यादा ये नहीं है, 15 बार मतलब 3 स्टेटमेंट कुछ बड़ी बात नहीं, इतनी सारी मस्ती भी तो की है, बराबर? इक्वेशन क्या हुआ? बेटे तुम्हारा भी नंबर है, तुमको तो है भेजता